सारा भैया राम राम है आपका देसी पत्रकार भगत पालाराम। पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पेंग उठा टेक। तो भाई साहब आज सीएम मनोहर लाल खट्टर सिरसा के अंदर आए थे और सिरसा के अंदर जी की जायज एप्लीकेशन आई वे बिल्कुल कौन लागी। जी हाँ मान लो आधार कार्ड वाली होगी राशन कार्ड वाली होनी है माड़ी मोटी जी की इसी आगे पहुंच गई पर मैन जो का मोटा मुद्दा बिल्कुल कौन पहुंचा। और एक बहुत ही बड़ो मुद्दो है तो वो थारा बिल्कुल सामने है। बात कराऊंगा भाई साहब की। राम राम भाई साहब। राम राम जी। पीआर देसी खबर को राम राम कर दो। पीआर देसी खबर को राम राम जी। हाँ जी मुद्दा क्या है भाई साहब। मुद्दा ये है जी, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा था जी जो आज 8-9 महीने से चल रहा है, हाँ जी जिसमें एफआईआर भी दर्ज है। उस मुद्दे को लेकर हमने सीएम साहब के दरबार के लिए डीसी साहब को एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक है जी। जो हमारा नंबर नहीं लगा। आज जो सिरसा के अंदर सीएम जनता दरबार, हाँ जी जनता दरबार लगा था आपकी वहां नहीं लगी बिल्कुल। वहां नहीं, हमारी एंट्री नहीं हुई, हमारी एप्लीकेशन लिस्ट में नहीं थी। हमारा नाम जो लिस्ट लगाई गई थी, जो सीएम साहब के आगे लिस्ट रखी गई थी कंप्लेंट्स की या डिमांड्स की, उसमें हमारा नंबर नहीं था। क्यों नहीं पड़ा भाई साहब। भ्रष्टाचार था जी। अफसर कई नपते नहीं लगवाई। अफसर को पता था जी मर जाएंगे इसमें सीएम साहब, क्योंकि ये जो महकमा है पब्लिक हेल्थ का जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये खुद सीएम साहब के पोर्टफोलियो में था, क्योंकि इसके मंत्री के तौर पर कार्यवाहक सीएम साहब खुद है। तो उनकी नाक के नीचे ही तो भ्रष्टाचार हुआ, तो वो भ्रष्टाचार की फाइल कैसे रखी जाती है सीएम साहब के आगे। देखो कितना बड़ा मुद्दा है और बाकी पूरी बात कराऊंगा भी पूरा मुद्दा क्या है। एक देखो बिल्कुल जो जायज जायज बात है बंगी जी की फाइल ही बिल्कुल ही बठो निकाल दी गई है और माड़ी मोटी जी की बातें ही बाकी फाइल बिल्कुल सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने। ऐसा क्या दरबार खुला दरबार मनोहर लाल खट्टर ने लगाया तमाम बात कराऊंगा आगे। हाँ जी भाई साहब जी। ये था जी पब्लिक हेल्थ में 15 ट्यूबवेल 23 ट्यूबवेल का टेंडर लगा था 2020-21 में। उसमें नकली केबलें नकली सामान का ऊपर था, जिसको हमने एक्सपोज करा था, जिसमें सैंपलिंग भी हुई थी, नकली पाया गया था, सारा कुछ हुआ था। इसमें पब्लिक हेल्थ ने जब जांच करवाई, उसके बाद दोषी माना, एफआईआर दर्ज हुई। अनिल विज के ने ग्रीवियांस मीटिंग में 31/12 को इसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उससे पहले ये मामला सीएम विंडो में था। जब तक ये मामला सीएम विंडो में रहा तो जो सीएम विंडो के एनिमेंट पर्सन थे सिरसा के, उन्होंने हमें डराया, हमें धमकाया कि आपके खिलाफ एफआईआर करा देंगे, आपके खिलाफ मानहानि कर देंगे। जिसको हम बिना डरे इसको मामले को हम अनिल विज जी तक लेके गए। अनिल विज जी ने इसको सुना और गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस एफआईआर के आदेश दिए। आज एफआईआर जनवरी 2022 में हुई थी, जिस आज सितंबर 2022 खत्म होने को है। 8-9 महीने बाद भी आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें सारे आरोपी नामजद किए जा चुके हैं। अभी पिछले जांच हुई थी, पंचकुला से टीम आई थी पब्लिक हेल्थ की चीफ की, 26/8 को उन्होंने चेकिंग करी दोबारा सारे टूलों की। उससे पहले इन्होंने केबलें बदल दी, लिपा पोती दिखाने के लिए नई केबलें लगा दी, पुरानी बदल दी, नकली को बदल दिया। अब जो केबल लगाई वो 2022 की मैन्युफैक्चरिंग की केबल है, उसका बैच नंबर 2022 का है। ट्यूबवेल लगे थे 2020-21 में, तो 20-21 में ट्यूबवेल लगे, 2022 की केबल कैसे लगी? ये भी घोटाला। अब ये केबलें किसने बदलवाई, कैसे बदलवाई, ये भी जांच का विषय आ गया। दूसरी बात, पब्लिक हेल्थ के दोषी अधिकारी ये कहते हैं जी हमारी पुलिस से मोटा टोकन मनी चला गया है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अफसर हमारे साथ है, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सरेआम बोल रहे हैं वो। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? दूसरी बात, जब चार्जशीट हुए, दोषी है, नामजद हो चुके, अब तक ये सारे अधिकारी, जिन जिन अधिकारियों को चार्जशीट नामजद किया गया, अपनी अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, एक भी अधिकारी इसमें से सस्पेंड नहीं हुआ है। किसी को ट्रांसफर तो जरूर कर दिया, सस्पेंड किसी को नहीं कह रहा। सस्पेंड क्यों नहीं हुए अब तक? क्या ये खेल पब्लिक हेल्थ के पंचकुला से चल रहा है, चंडीगढ़ से चल रहा है? क्यों नहीं कर रहे इसको? तुरंत इनको जब नामजद हो चुके हैं, आरोपी बने हुए हैं, तो इनको अरेस्ट करवाओ और इनको टर्मिनेट करो। देखो सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी आपके आगे जो ये मुद्दा बता रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों की जो फाइलें हैं बिल्कुल निकाल दी गई है। खुला दरबार का क्या फायदा सिरसा के अंदर? आपकी हमारी जो आवाज आप तक पहुंच रही है तो इस बात का मुद्दे का और पूरी आवाज सुनो। हमारा यही निवेदन है जी, इस मुद्दे में तुरंत एफआईआर तो दर्ज है। गंभीर आईपीसी में 420 का, 409 का, 120 भी की धारा लगी हुई है। अब तो
गिरफ्तारी पे है जी, गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में भेजो इनको, नहीं तो ये कईयों को मरवाएंगे, ये दोषी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी। यही निवेदन है जी। और क्या कहना चाहोगे भाई साहब? बस यही है जी। ठीक है जी, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।